वो नाम से वो ज्योति खाली प्रकाश में अखंड वाला अखंड प्रकाश पैदा हुआ। उस प्रकाश में हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, उस प्रकाश में एक वृद्ध ऋषि पैदा हुए। उन वृद्ध ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी की रचना करी, विष्णु जी करी, शंकर जी करी, और उन सबको डिपार्टमेंट बांट दिए। तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। और फिर जैसे ब्रह्म ऋषि ज्योति में समाने वाले थे, वृद्ध ऋषि, तो उनसे प्रार्थना की गई, प्रभु अब आप हिमालय पर बिला दें शरीर को, अभी आप जो है अपने को अपनी ज्योति में बिलाए नहीं, विलय ना करें। आपसे प्रार्थना है, आप रहेंगे तो सबका कल्याण होता रहेगा, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, सबका। उन्होंने समझ गए कि हाँ ठीक है, उनकी इच्छा खुद की थी, वृद्ध ऋषि की इच्छा खुद की थी, तो उन्होंने उनसे कहवा दिया। और वृद्ध ऋषि ने फिर क्या किया, नेपाल हिमालय को चुना, और वो आज भी वहां पर विराजमान है। कौन है वो? महाप्रभु जी, महा सदाशिव महाप्रभु जी, जिनकी आज तक कोई आयु का पता ही नहीं कर पाया है ना। जब प्रभु जी एक बार नेपाल हिमालय पहुंचे थे, तो महाप्रभु जी की आयु के बारे में पूछा। एक महात्मा बोले कि मेरी उम्र 1400 वर्ष की है, और मेरे गुरु अभी शरीर छोड़ चुके हैं, ब्रह्मलीन हुए, उनकी उम्र 1800 वर्ष की थी। और वो बताते थे उनके गुरु 2000 वर्ष पहले की बात सुना रहे थे, 2000 वर्ष पहले से मेरे दादा परदादा गुरु उनको ऐसे ही देखते आ रहे हैं। कोई कहता है उनकी 14000 वर्ष की आयु है, कोई कहता है 12000 की है, कोई कुछ अपने अपने अनुमान के अनुसार सब लोग बोलते हैं। महाप्रभु जी के विषय में बताते हैं, जो प्रातःकाल बच्चे के रूप में दर्शन देते हैं स्वाध्याय करने वालों को, और दोपहर में युवा के रूप में, और रात्रि को अतिवृद्ध के रूप में दर्शन दिया करते हैं। महाप्रभु जी ने ही प्रभु जी को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी वृद्ध ऋषि ने? कि बेटा अवनी मंडल पर जाओ, हमारे बहुत से संस्कारी बच्चे हैं जिनको हमें आना है, उनको अच्छे पद पे लेके आना है, और उनको कईयों को तो उसमें घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए उन्हें योगी बनाना है ना। योगी मतलब शक्तिवान बनाना है, ऊंचा बनाना है। तब प्रभु जी यहाँ पर आए। प्रभु जी ने फिर यहाँ पर आके महाप्रभु जी की आज्ञा से 3 निकाल किए है ना। पहला कौन सा? साध्य रोगों के लिए। साध्य मीन्स आसन, और असाध्य मीन्स जो मतलब रोग, उन सब के लिए प्रभु जी ने स्वयं अपने मन की रचना से 9 आसन बनाए, इनका नाम रखा जीवन तत्साधन, है ना। दूसरा हठ योग की साधना है, नेति, धोती, न्यौली, बजरौली, प्राणायाम आदि की शिक्षा है। अब प्राणायाम आदि गृहस्थ में रहकर कोई नहीं कर सकता। आजकल जो टीवी वगैरह पे प्राणायाम करा रहे हैं, उनसे क्या है, लाभ कम होता है, हानि ज्यादा होती है। क्योंकि ये जो खींचातानी करते हैं ना वायुओं का, तो उससे क्या होता है, वो खींचे से वायु कई बार यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। हमें लगता है हमारा शरीर हल्का हो रहा है, हल्का नहीं हो रहा, हमारा प्राण निकल के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और वही जब कभी खतरनाक परिणाम सामने आता है कई दिनों बाद, उसका काफी समय के बाद, तो मालूम पड़ा नस फट गई, बीपी ऐसा हाई हुआ, कोई इसको ठीक ही नहीं कर पाया, अनेक दवाइयां खा ली। तो इसलिए कहा गया हमारे वेदों में, बाल बुद्धि भी अंगुली अंगुष्टाभ्याम नासिका छिद्रम अवरुद्ध प्राणायामे किए सकलम शिष्ट त्याज्या। क्या कहा है वेदों में? छोटे बच्चे की तरह नाक में उंगली अंगूठा लगा लगा के क्रिया जो करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी, ये त्याज्य है, ये बिल्कुल त्याज्य, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कौथी के प्राणायाम से शुद्धि होती है, प्राणायाम से मल का आवरण खत्म होता है, प्राणायाम से प्रकाश आता है, बहुत जल्दी होती है। हमारे यहाँ कौन सा प्राणायाम होता है? हमारे यहाँ स्वतः प्राणायाम होता है। हम जब ध्यान में बैठेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र याद है? भूल तो नहीं गई? अपने मंत्र का हम जाप करेंगे तो क्या होगा, उससे वो स्वतः क्रिया होंगी। रेचक पूरक जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। रेचक मीन्स वायु को बाहर निकालना, पूरक मीन्स अंदर लेना, कुंभक मीन्स वायु को रोकना। तो ये सब कैसे, ये लग गया हमारा मूल वन, लग गया जलंधर वन, ऊपर आई वायु, प्राण ऊपर आया, ऊर्जा को साथ में लाया। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऊर्जा? जीवनी शक्ति, जिससे आप जीवित हो, जिससे नए बच्चे का जन्म होता है, एक का है ना। जैसी ऊर्जा जिसकी होती है वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो प्राण चला तो ऊर्जा भी ऊपर को चली। कहते हैं ना योगी लोग ऊर्ध्वगति से होते हैं, तो मैं समझ गए, उनकी जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, संतान पैदा होती है, वो ऊपर यहाँ पे रखते हैं, वो नीचे नहीं आती। और हमारी तुम्हारी क्या है, जरा सा मन में तरंगे आई ऊर्जा गई।
जब ये केंद्र है ऊर्जा का, ऊर्जा नष्ट हुई, है ना। योगी लोग क्या कहा गया, ऊर्ध्व रेतस, और उसी के द्वारा काम करते हैं। उनके इनका शुक्र से इतना पुष्ट हो जाता है कि वो चाहे खाएं ना खाएं, उनका शरीर चलता रहता है, काम करते रहते हैं जब तक वहां से आज्ञा नहीं होती। जब वहां से आज्ञा होती है 9-11 फिर भाग जाते रुकते नहीं। तो क्या बात कह रहा था मैं, प्राणायाम। तो ये स्वतः प्राणायाम होता है ना। तो ये मूलमन, उड़ान हाँ कहता उड़ान मन, मतलब प्राण ऊपर चले तो उसके साथ ऊर्जा भी ऊपर चले, है ना। और मन भी, यत्र मनोलीयते तत्र प्राणोलीयते, यत्र प्राणोलीयते तत्र मनोलीयते। जहाँ मन चलेगा वहीं प्राण चलेगा, जहाँ प्राण चलेगा मन चलेगा। अभी क्या है, हमारे तुम्हारे मन बहुत चंचल है, बिखरे हुए हैं, है ना। बैठे बैठे भी इंग्लैंड पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए, है ना। और ऐसा मतलब मन का ऐसा खेल है कि एक मन में कोई विचार आता है ना, टेलीपैथी होती है, वही दूसरे के, वही तीसरे के, वही चौथे के आदान प्रदान होता है विचारों का। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में कुछ लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ था। तो उन्होंने एक मंदिर बनाया था वहां पर, ट्रस्ट बनाकर। तो उन्होंने मंदिर में उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे हम लोग 6 महीने में एक बार एक यहाँ पे सिक्का डालेंगे सोने का सब। तो अपन अपना उससे जो है मंदिर का निर्माण कार्य वगैरह सब कुछ संभाल होता रहेगा, उससे होता रहेगा। और तो एक बार एक के मन में ये आ गया कि यार मुझे कौन दिख रहा है, मैं क्यों ना ऐसा करूं, इस बार जो है सिक्का तांबे का डाल दूं। देखो, एक के मन में आया, दूसरे के मन में भी विचार आ गया मुझे कौन दिख रहा है, मैं क्यों ना तांबे का सिक्का डाल दूं। तीसरे के मन में भी यही आया। अब जब गल्ला खोला गया, सारे उसमें तांबे के सिक्के थे। ये होता है मतलब मन का आपस में जुड़ना, टेलीपैथी होना, है ना। भगवान कैसे कहा, चंचलमी मन है कृष्ण प्रमादी बलबद्धम तस्याम निगरम मन ने वायु सुदुष्करम। अर्जुन ये मन बहुत चंचल है, वायु से भी, अर्जुन कह रहा है भगवान ये मन बहुत चंचल है, वायु से भी तेज इसकी गति है ना। कैसे इस पे काबू पाए, ये तो एक मिनट में कहीं 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 ले जाता है खींच कर, लाते हैं वापस कहीं ले जाता है खींच कर, कैसे काबू पाए। एक बार घटना याद आई, एक बार एक सेठ जी थे कोई, तो उनके दांत थे नकली 32। तो क्या हुआ कि वो रात में उनको निकाल के सोते थे। तो उस दिन को रात को सेठ जी ने अपने दांत रखे होंगे, पानी में डाले होंगे, और सेठ जी सो गए। तो सुबह सेठ जी उठे तो कटोरे में हाथ डाला। उस दिन अरबी वगैरह बनी थी घर में, 70 साल की सेठ जी की उम्र। अब अरबी वगैरह खाएंगे तो कुछ तो होगा असर उसका, अरबी का होगा कि नहीं होगा। तो अरबी खाए, खूब मीठा खाए, हलवा बनाता, मूंग की दाल का घर में भंडारा हुआ था। अब सो गए तो कटोरे में हाथ डाला, देखा दांत ही नहीं है। अब उनके पेट में दर्द शुरू, उसका असर अरबी का। अब सेठ जी कहते हैं अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, बाबा दांत देखे बहुत दर्द हो रहा है। सेठानी आ गई, सेठ जी क्या हो गया, सेठ जी क्या हुआ। सेठानी लगता है दांत रात पेट में चले गए, दांत ही नहीं मिल रहे, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा पेट कटवाओ, दांत निकलवाओ। अब सेठानी के हाय सेठ जी ये क्या हो गया, हाय सेठ जी का, वो भी रोए। अब बच्चे आ गए, बहू आ गए, नौकर आ गए, सब हाहाकार मच गया। और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला यार इतनी बड़ी तुम्हारी बत्ती सी अंदर कैसे जा सकती है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अरे डॉक्टर तू क्या जाके फटे पीत वही जाने अपनी रीत, अरे तुझे क्या पता मेरा क्या हाल हो रहा है, डॉक्टर तुझे क्या पता, जल्दी कर वरना मरा। अरे सेठानी बोली डॉक्टर जल्दी निकालो, सेठ जी का ऐसा हाल हम नहीं देख सकते। ले गए साहब ऑपरेशन के डॉक्टर, लिटा दिया वहां पर। अब जब लेट गए सेठ जी, तभी क्या नाम है वो सेठानी नौकर को भेजा अस्पताल में। नौकर बोला बाबूजी को ऑपरेशन को रोक दो। बाबूजी के जो है ना वो दांत बिल्ली उठा के ले गई थी, वो स्टोर में पड़े मिल गए। सेठ जी कहते हाँ मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है, दर्द अब ठीक हो गया। तो ये हाल है मन का, है ना। कमजोर जब मन होता है ऐसे शंकाओं में, जैसे जैसे अब देखा ना जिसकी अवस्था बढ़ती जाती है वैसे ही उनकी इंद्रियां खत्म होती जाती हैं, मतलब कमजोर होती जाती है। मन भी इंद्रिया कमजोर तो मन भी कमजोर होता है। वैसे वो चिंतित कहते हो ना, अरे पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो इतनी, सब हो जाएगा काम, आप चिंता का बैठ जाओ शांत। वो चिंताओं में पड़ जाते हैं, ये चिंताएं उनकी बढ़ती चली जाती हैं। तो ये मन है। तो ये इस योगी लोग क्या करते हैं, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सिद्ध योग में हमारे यहाँ प्राणायाम करना नहीं पड़ता, प्राणायाम स्वतः होगा। तो लोग सब साधना में बैठोगे, मंत्र के जाप करोगे तो तुम्हें स्वतः ज्ञान मिलेंगे।
संगीत के तुम्हें कई लोगों को मैं मिलाऊं, ऐसे लोगों से भी, अपने लोगों से, उस ध्यान से उठने के बाद क्लासिकल गाने वाले ऐसा संगीत गाए कि लोग ये बोले कि ये आपने कहां सीखा, ये तो कभी संत हरिदास गाया करते थे। तो उन्होंने ध्यान में जब बैठे, संत हरिदास से उनने आह्वान हुआ, वो सामने आए, उन्होंने उनको संगीत की विद्या सिखाई। हमारे महाराज जी के छोटे बड़े गुरु आए थे योगीराज गोपाल जी महाराज, तुम लोग याद होगा शायद। एक बार उनकी आदत थी ऐसे ध्यान में बैठे, किसी का आह्वान किया। जब योगी का ध्यान लगने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, जिसका भी आह्वान करेगा। अभी मैं याद करूं, वृंदावन में कृष्ण जी, वृंदावन में कृष्ण जी, अंतरा बैठा बैठा कृष्ण जी बन गया, है ना। तुम्हें लग रहा है ये संजय बैठा हुआ है, वो क्या हो गया, उसमें ले हुआ। चाहे योगी का मन गया, मन गया, मैं उसमें ले तुरंत हो जाता है मन के साथ। तो क्या हुआ, गोपाल जी महाराज क्या करते थे कि किसी को भी अब ध्यान में ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई उनको, जो नहीं करना चाहिए था, किसी को भी महात्मा का आह्वान कर लिया करते थे। एक बार ने गुरु नानक साहब का आह्वान कर लिया और उनसे क्या सीख ली, प्राण बल बढ़ाने वाली, बल आकर्षणी विद्या सीख ली उनसे, बल बढ़ाने वाली सीख ली। और उनने उसका, तो उनसे गुरु नानक साहब सामने आए। गुरु नानक साहब को शरीर छोड़े हुए तो बहुत वर्ष हो गए थे, और फिर भी शरीर छोड़ने के बाद भी मन बुद्धि चित्त अहंकार के पुतले जो है इसलिए संसार में रहा करते हैं, प्रकृति में रहा करते हैं इन लोगों के। तो उन्होंने उनका आह्वान किया, वो सामने गुरु नानक साहब, उनने विद्या बता दी। उन्होंने कहा इस विद्या का उपयोग तुम प्रभु जी से सीखने के बाद करना। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु जी से पूछा नहीं और उसका उपयोग कर लिया। अब शरीर उनका एकदम बलशाली होता चला गया, फूलता चला गया। और धीरे क्या हुआ, प्यालक भरने से उसको नेता सीख लिया था, और उसको कहाँ पे आगे क्या करना है वो पता नहीं था। अब वो शरीर का फटने लग गया, फटा तो अब परेशान हुए। अब पहले तो खुद कर रहे थे बैठ के कमरे में, फिर पहुंचे प्रभु जी के पास, चुपचाप एक जगह बैठ के प्रभु जी के सामने बैठ गए और रोए जाए। प्रभु जी के, अरे गोपालनंद क्या बात है, क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई, अरे और जोर से रोए, अरे क्या बात है, बता सही बात क्या है, बात तो बता दे। बात भी ना बताए, डर के मारे, और रोए जाए, तकलीफ बहुत हो रही थी। तो एकदम प्रभु जी बोले, अच्छा मुझे लगता है तूने ये गुरु नानक से जो है बल आकर्षणी विद्या सीखी है। और जोर से हंसना शुरू कर दिया। प्रभु जी बोले चल कोई बात नहीं। अरे महाराज जी को बोले, एक नंदलाल थे उनके गुरु भाई, उनको बोले जाओ से कपूर सिरके की मालिश करो। अरे बोले काय को इतनी पल पैदा कर रहा है, क्या फौज में भर्ती होगा तू, लड़ाई लड़ेगा। फिर उन्होंने प्रभु जी ने उनको करवाया, फिर उसके बाद जो है उनको मतलब वो सब कराया गया, 3-4 दिन मिला के वो उनका शरीर ठीक हुआ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सब कुछ हमारे अंदर है, सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, संगीत की कलाएं तुम्हारे अंदर है, व्यापार के बिजनेस के तरीके तुम्हारे अंदर है ना, बड़े बड़े क्या नाम है इसका, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता तुम्हारे अंदर है। जब ताओ यूं बैठो, तभी देखो योगी लोग जो उनके सामने ध्यान में ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी, शंकर जी आए, तो उन्हें कोई खुशी खास नहीं होती, वो उनका कोर्स है। वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी ये मंत्रा वो भी, ये मंत्रा वो भी, उनकी वो बढ़ती जा रही है, क्लास बढ़ती जा रही है, कहते हैं ना हाई स्कूल इंटर BA में चक्र का बेहतर होता है ना, ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं, हटते जा रहे हैं, और उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है ना, उनके मन का संकल्प बढ़ता जा रहा है। अभी तुम्हारे हमारे संकल्प कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि हम लोग शक्तिहीन है ना, अभी शक्तिवान नहीं बन पाए हैं। योगी लोग क्या है, वो शक्तिवान हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर मोड़ के जो यूं बैठा करते हैं, तो उनकी मन में शक्ति, उनके संकल्प में शक्ति होती है। जो उनके मन में आ जाए कि ऐसा हो जाए, वो हो जाया करता है उनके मन की ताकत से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ पर जब कुंडलनी जगती है, शक्तिपात होता है, द्वि चक्रों का भेदन होता है, स्वतः प्राणायाम होते हैं। ये जो बाहर के प्राणायाम आदि टीवी के द्वारा लोग करते हैं, उनसे लाभ कम हानि अधिक होती है। अरे कोई नॉन वेज खा रहा है और टीवी पे प्राणायाम कर रहा है, नुकसान नहीं होगा। और कोई क्या नाम है इसका पेट खराब हो रहा है, प्राणायाम करेगा, नुकसान नहीं होगा। कईयों को मैंने देखा ऐसी नक्सी चली, खून चला कि उनका बंदी नहीं हुआ गलत करने से। देखा देखी साधे योग, चीजें काया पड़े रूप, इसलिए कहा गया। इसलिए गुरु जो होते हैं, गुरु अपने शिष्य को देख लेते हैं ये किस क्लास का विद्यार्थी है, और उसको उसी प्रकार से चलाया करते हैं। और दूसरा, आपने भी गुरु गीता में पढ़ा, मैं बात कहना चाह रहा हूं कि गुरु कैसे अपने शिष्य की हर तरह से रक्षा किया करते हैं। ऐसा उदाहरण हमारे रामचरितमानस में मिलता है। गुरु, इसमें तो आया है गुरु गीता में
क्या है? निर्जित वालते अन्य निर्णय से संभवित ब्रह्म राक्षस है। जो गुरु के आगे बहस करता है, तर्क करता है, वो अंत में जाके ब्रह्म राक्षस बनता है। तो तुमने किसी ने आज तक नहीं सुना होगा किसी सिद्ध गुरु का शिष्य जो है कभी उनसे श्रापित हुआ हो? कहीं सुना है? नहीं हुआ। रामचरितमानस को देखो उठाकर, जिस समय काकभूषणी जी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, है ना, और पूजा कर रहे थे, उनके गुरुदेव उनके पास से निकल रहे थे। उनने देख लिया मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उनसे पीट कर ली और शिव जी की पूजा करते रहे। लेकिन भगवान शिव जो बार बार गुरु गीता में गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान शिव से गुरु का अनादर सहन नहीं हुआ, तुरंत पिंडी में ही प्रकट हो गए और बोले, अरे दुष्ट, तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है और गुरु का अपमान करके तू अभी 84 लाख योनि में चला जा, वो अजगर बन के अजगर की तरह तू बैठा ना यहाँ पे, है ना, गुरु तेरे निकल गए, तू बैठा ना अजगर की तरह, जा तू अजगर बन जा पहले, सबसे पहले। अब गुरु दूर चले गए थे, तो गुरु को साधारण थे नहीं, दिव्य दृष्टि वाले थे, उनने देख लिया आज मेरे शिष्य को भगवान से शाप मिल गया। तुरंत वहां से दौड़ लगाई उनने और वहां प्रकट हुए गुरु, वहां पे मतलब वहीं पे प्रकट हो गए, प्रकट ही कहा जाएगा, जो एक शरीर से बड़ी जल्दी आना असंभव था, प्रकट हो गए। वहां क्या किया उन्होंने? फिर उनकी स्तुति करी है, कौन सी? नमामि सविशान निर्वाण रूपम। ये जब आरती में करते हैं, ये स्तुति करी, भगवान शिव सामने आ गए, बोले हे विप्रवर, बोलो मुझे कैसे याद किया? क्या कह रहे हैं? देखो भगवान शिव, मुझे कैसे याद किया? तो कहते हैं मेरा शिष्य नादान है, मूर्ख है ना, अज्ञानी है, आप इसके सब शापों से मुक्त कर दो, क्षमा कर दो। भगवान बोले मेरा तो जो है शाप तो अटल है, लेकिन फिर भी आप इससे प्रसन्न है तो मैं इसको एक वरदान दे देता हूं कि 84 योनि में तो जाएगा, हर योनि में से एक ज्ञान रहेगा, इसको ये योनि क्यों मिली है, तो उससे क्या है, इसको ये रहेगा मैं इससे निकलने वाला हूं। जैसे कि एक तो जेल में होता है कैदी और एक होता है जेलर। जेलर को पता है कि मैं सुबह जेल में आया हूं तो शाम को अपने घर वापस जाऊंगा। तो ऐसे गुरु है, ऐसे गुरु के दरबार में आप लोग सब बैठे हुए हैं, इसलिए सब लोग जो मंत्र मिले हुए हैं खूब मंत्रों के जाप करो, जाप करो, ध्यान करो, जाप करो, ध्यान करो और अपनी शक्ति के स्वयं मालिक बनो। मन को एकाग्र करो, स्थिर करो, ठीक है? समझ में आ गया सबके? सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए क्या बोलेंगे? भाई मेरे जप ले प्रभु जी नाम, भाई मेरे जप ले प्रभु जी नाम, तेरे बनेंगे अटके सारे काम, तेरे बनेंगे अटके सारे काम। नित्य गुफा वालों का जो जयकारा बोलेगा, नित्य गुफा वालों का जो जयकारा बोलेगा, काली दाढ़ी वालों का जयकारा बोलेगा, दाढ़ी वालों का जयकारा बोलेगा, आलूपुर वाला किस्मत के ताले ने खोलेगा, आलूपुर वाला किस्मत के ताले ने खोलेगा। महाप्रभु राम लाल की जय, योगीराज चंद्रमान की जय, कि मैया आदि शक्ति की जय। भाई मेरे जप ले प्रभु जी नाम, भाई मेरे जप ले प्रभु जी नाम। छड़ी हाथ में लेके सदगुरु बार बार समझावे, छड़ी हाथ में लेके सदगुरु बार बार समझावे। समय निकल जाता पगले कुछ भी हाथ न आवे, समय निकल जाता पगले कुछ भी हाथ न आवे। चित्त गुफा से सीधा रास्ता ले जावे नेपाल धाम, चित्त गुफा से सीधा रास्ता ले जावे नेपाल धाम। भाई मेरे जप ले प्रभु जी नाम, भाई मेरे जप ले प्रभु जी नाम, तेरे बनेंगे अटके सारे काम, तेरे बनेंगे अटके सारे काम। सिद्ध गुफा वालों का जो जयकारा बोलेगा, सिद्ध गुफा वालों का जो जयकारा बोलेगा, काली दाढ़ी वालों का जय
मूलक राज हरिहरानंद गोपालानंद ब्रह्मचारी खुद प्रभु जी ने तार गई थी राम रति सी नारी हमारे यहाँ खुदा मंत्र होता है। क्या होता है? इनकी दीक्षा नहीं हुई है अभी दरबार में आए हैं, लेकिन वो भी खाली क्या बोलेंगे? प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोलेंगे तो क्या होगा? अरे प्रभु जी जपते जपते बन जाते सब काम। जिसने जपा मंत्र ये उनके ठाट निराले। झोपड़ी में रहने वाले हो गए कोठी वाले। देखो जो पति के चरणों में जुड़ा है कहीं भी उठा कर देख लो, जो जुड़ गया बढ़िया अटूट प्रेम जिसका हो जाता है। रायपुर वालों को देख लो, श्याम बाबा के भक्त थे बहुत, एकादशी खाटू जाके एकादशी के दिन वहां पे भंडारे वगैरह करते थे। तो क्या करते थे? दुकान पे बैठ के आके बाद में सबकी दुकानें थी उसकी गल्ले की, क्या करते थे? 15-20 दुकान एक साथ थी सबकी, क्या ताशबाजियां होती थी, सब अंधकार में पड़े हुए थे। तो सदगुरु पहुंचे, श्याम बाबा की सच्चे मन से भक्ति करी तो भक्ति का फल तो मिलना था, है ना? सदगुरु पहुंच गए, जब माँ जी पहुंच गई क्या हुआ? सबकी दुकान से क्या बन गए? कोल्ड स्टोर बन गए। सदगुरु ने उनको डांट लगा के और सही रास्ते पे लेके खड़ा कर दिया, लगा दिया, है ना? आज सबके अपने क्या है? बंगले हैं। देखिए ना मारुति कॉलोनी में, स्टेट में बंगले हैं, इनके घर थे छोटे 2-2 कमरे के, आज अपने सबके बंगले हैं। ये गुरु का काम होता है। क्या कहा? जिसने जपा मंत्र ये उनके ठाठ निराले। भी हमें ले गया था, पहली बार दीक्षा हुई संतोष की, याद है मुझे संतोष की दीक्षा हुई थी। तो पुराने वाले मकान में कहाँ पे ठहरा हुआ इनका था, उसको मैंने वहां पर महालक्ष्मी में माँ बहारो मेरे कबूतर सब गंदगी भरी हुई थी कबूतरों की। मैंने ये कहाँ रह रहा है? देखो माँ जी के पास माँ ने कहाँ से कहा ले आई। ये होता है काम गुरु का। जिसने जपा मंत्र ये उनके ठाट निराले। झोपड़ी में रहने वाले हो गए कोठी वाले। देख अजमा करके भैया, देख अजमा करके प्रत्यक्ष में के प्रणाम भाई मेरे महाप्रभु रामलाल की जय, कबीरा चंद्रमोहन की जय, मैया आदिशक्ति की जय। किस्मत के ताले में खोलेगा, नारायण 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 नारायण
प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 बोल महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, ओम योगिनी माँ उमा शक्ति की जय, गोपाल समाई धाम की जय, साचे दरबार की जय, शंकर महाराज की जय, हरे हरे आरती क्या कह रहे हो तुम गीत को अभी आरती करे बोल बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग ये अरे माइक पे दिक्कत हो रही है सामने बैठे आगे हो जाओ आगे चला जाओ बिल्कुल उधर चला जाओ आगे चलो चलो आगे चलो बैठ नजदीक तू सतगुरु के तार जुड़ने लगेंगे। दूसरा ले लो ना वो बात नहीं करता बैठ नजदीक तू सतगुरु के तार से तार जुड़ने लगेंगे। देख नजरों से नजरें, देख नजरों से नजरें मिला, तुमसे बातें वो करने लगेंगे। हाँ देख नजरों से नजरें मिलाकर तुमसे बातें वो करने लगेंगे। देख नजरों से नजरें मिलाकर
सतगुरु के सितार जुड़ने लगेंगे बैठ गुरुवर के पास सतगुरु के तार सितार जुड़ने लगेंगे। ये है भूखे तो बस भावना के तो बस भावना के ये है प्यासे तो बस प्रेम रस के है भूखे तो बस भावना के ये है प्यासे तो बस प्रेम रस के नंगे पैरों ही दौड़े आए प्रेमी कोई बुलाए नंगे पैरों ही दौड़े आए प्रेमी कोई भी पुकारे। ओ प्रेम जितना तू इनसे बढ़ाए उतना तेरी तरफ ये बढ़ेंगे प्रेम जितना तू इनसे बढ़ाए उतना तेरी तरफ ये बढ़ेंगे। देख नजरों से नजरें मिलाकर तुमसे बातें वो करने लगेंगे देख नजरों को नजरें मिला के तुमसे बातें ये करने लगेंगे। बैठ नजदीक तू सतगुरु के तार से तार जुड़ने लगेंगे बैठ नजदीक तू सदे गुरु के तार से तार जुड़ने लगेंगे। पास में बैठ कर तुम प्रभु के हाँ, पास में बैठ कर तुम प्रभु के अपने दिल की हकीकत सुनाओ अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक छवि को निहारो एक टक तुम छवि को निहारो कोई प्यारी सी भंगन बनाओ एक टक तुम छवि को
तेरे हृदय में, भाग जागेंगे तेरे हृदय में, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। भाग जागेंगे तेरे हृदय में, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिलाकर, तुमसे बातें वो करने लगेंगे। बैठ नजरों से नजरें मिला के, तुमसे बातें वो करने लगेंगे। बैठ नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेंगे। बैठ नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेंगे। गुरु से प्यार जिसने किया है, गुरु से प्यार जिसने किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। गुरु से प्यार जिसने किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। जिसने नजदीकियां है बढ़ाई, जिसने नजदीकियां है बढ़ाई, उसने योग का प्याला पिया है। जिसने नजदीकियां है बढ़ाई, उसने प्याला पिया है। प्रभु को होठों से रट कर तो देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। प्रभु को होठों से रट कर तो देखो, सारा जीवन महकने गुरु के, तार से तार जुड़ने लगेंगे। बैठ नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेंगे। एक नजरों से नजरें मिलाकर, तुमसे बातें वो करने लगेंगे। देख नजरों से नजरें मिलाकर, तुमसे बातें वो करने लगेंगे। बैठ नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेंगे। बैठ
बैठे नजदीक तू सदे गुरु के तारे से तारे जुड़ने लगेंगे। बैठे नजदीक हम सतगुरु के तारे से तारे जुड़ने लगे हैं, तारे से तारे जुड़ने लगे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे गुरु का हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में गुरु जी तेरा साथ चाहिए, गुरु जी चाहिए। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। पे दिन रात चाहिए, नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए, जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में गुरु जी तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु जी तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु जी का हाथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु जी का हाथ चाहिए।
दो आरती करते हैं चला मेरा चलेगी तो ठीक है कैसे चलेगी तो ठीक है शुरू चलती है चौथा आ रहा है देखो ठीक है अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितने सारे आज सत्संग में शुरू से अभी तक कृपा 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 ही चल रहा है। वास्तव में कृपा का मतलब क्या है, और ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत का जो भाषा होता है उसमें दो धातु से आया है, क्री और पा। जैसे करोगे ऐसे पाओगे। तो करना और पाने में जब हम लोग फर्क हो जाते हैं तो हम लोग गुरुदेव को ढूंढते रहते हैं। और ये कौन सा गुरुजी है? जैसे संगीत गुरुजी संगीत के बारे में समझाएंगे, मैथमेटिकल गुरुजी मैथमेटिकल बारे में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मनुष्य तैयारी कारखाना जो होता है, अर्थात मैन मेकिंग फैक्ट्री, जब सत्संग होता है और सदगुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, तो इनके कृपा से सब काम संभव हो जाता है। जैसे सूर्य आलोक जब उगता है, घर के छोटे छोटे ये लाइट की कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा ही जब वो उग जाता है, दूसरे का वैल्यूएशन है, लेकिन वो उगने के बाद हम बोलेंगे जितने सारे दुनिया के टेंट वाले हैं, सारे टेंट वाले मिलके सूर्य का आलोक को बंद कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो ऐसा ही समझ लीजिए। तो सारे इनके कृपा से हो रहा है। और हम क्या कहेंगे? कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। खुश किस्मत ये है मेरी, खुश किस्मत ये है मेरी, मैं तुमको रिझा रहा हूँ। जैसे मैं
खुशकिस्मत हूँ ये गुरुदेव के चौखट पर आया हूँ। और आप लोग खुशकिस्मत है ये समझते हुए तो गुरुदेव के सामने तालियां बजाते हुए मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और क्या कहेंगे मेरे साथ? कृपा को क्या मैं गाऊं, तेरे पास गा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, तेरे पास गा रही हूँ। खुशकिस्मत ये है मेरी, खुशकिस्मत ये है मेरी, मैं इनको दिखा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा को क्या मैं गाऊं, ख्वाबों के समुंदर में जिसने मुझे गिराया, ख्वाबों के समुंदर में जिसने मुझे गिराया, भावो अरे भावो ख्वाबों के समंदर में जिसने मुझे गिराया, ख्वाबों के समंदर में जिसने मुझे गिराया, उनके दिए के भाव में, उनके दिए के भाव में, उनके दिए के भाव में, उनके दिए के भाव में मैं उनको डुबा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, खुशकिस्मत ये है मेरी, खुशकिस्मत ये है, मैं इनको दिखा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा को क्या मैं गाऊं, और ये जो पंक्ति है बहुत सुंदर सा पंक्ति है। थोड़ा सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया, थोड़ा सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया, थोड़ा 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 सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया, थोड़ा सजाया, मन में गुमान आ गया, जिसने मुझे सजाया, जिसने मुझे सजाया, जिसने मुझे सजाया, जिसने मुझे सजाया, मैं उनको सजा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा को क्या मैं गाऊं, ओ खुशकिस्मत ये है मेरी, बोलिए ओ खुशकिस्मत ये है मेरी, मैं इनको दिखा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं,
अरे सुन लो कान खुल के, सुन लो ये दुनिया वालों, मुझे बोले ना, सुन लो ये अंदर की बात है, सुन लो अंदर की बात है। कुछ समय पहले सुन रहे थे अंदर की बात गुरुदेव के श्रीमुखार बिन से। बाहर की बात नहीं है, जो कुछ है अंदर की बात है, सब हमारे अंदर ही विराजमान है ना। सुन लो ये दुनिया वालों अंदर की बात है, सुन लो हरि बोल। वो बीज बो रहा है, 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 और फल में खा रहा हूँ, दिखा दो क्या मैं खुश किस्मत ये है मेरी, ओ खुश किस्मत ये है मेरी, खुश किस्मत मैं इनको दिखा रहा हूँ, दिखा दो क्या मैं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की Very